बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलकर भारत के खिलाफ रोहिंग्या आतंकी तैयार कर रहा है। सवाल यह भी कि भारत में मछुआरों की आड़ में क्या रोहिंग्या आतंकियों की घुसपैठ की साजिश है। आज जो 78 मछुआरे पकड़े गए हैं उड़ीसा तट पर, जो भारतीय समुद्री सीमा में घुस गए थे, 2 बाकायदा जहाज पर सवार होकर, लैला और मेघना। तो क्या यह घुसपैठ की साजिश है? भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने अवैध रोहिंग्याओं पर यूएन मेहरबान क्यों है? यूएन का जो मानवाधिकार संगठन है वो गया है जम्मू में रोहिंग्याओं से मिलने, क्योंकि उनकी बिजली पानी हमने काट दिया, तो उन पर उन्हें दया आ रही है, वहां मानवाधिकार नजर आ रहा है। लेकिन यूएन को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखता है। क्या भारत में सियासी वोट बैंक के चलते अवैध रोहिंग्याओं को शह दिया जाता रहा है, जिसके कारण ये रोहिंग्या यहां बसते रहे हैं? हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, भास्कर घोष जी, लेकिन अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी, हिंदू धर्मगुरु, मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल हैं मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, और सैयद असगर अली, मुस्लिम स्कॉलर। मैं इन वजहों के पीछे जाऊं, लेकिन सबसे पहले यहां पर सियासी एक बड़ी वजह सामने आ रही है संदीप त्रिपाठी जी, कि भाई इन रोहिंग्याओं को वहां से बांग्लादेश तो भेज रहा है, और बांग्लादेश भेज रहा है तो उसका इलाज जरूर हमारी सेना भी करेगी। यह हमारी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है कि एक नया लॉन्च पैड तैयार हो रहा है। जो अब तक पीओके में था, वो आतंकियों का लॉन्च पैड अब तैयार हो रहा है, कॉक्स बाजार से भेजे जा रहे हैं बांग्लादेश से। लेकिन यहां घर के अंदर जो रोहिंग्या हैं उन पर कौन मेहरबान है? मनोज जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात मैं ये कहूंगा कि इस बात को सुमित आप झा नाम हुआ स्वीकार जी। कर जी सुमित जी, बस स्वीकार कर रहे हैं कि ये सरकार जो हमारे बगल के पड़ोसी देश है उनसे संबंध ठीक रखने में नाकारी साबित हुई है। मैं इस बात के लिए आपको बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ कि आप नेशनल चैनल पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में होता था वो बांग्लादेश में भी होने लगा। और आप तो मैं और बधाई दूंगा कि जो कभी कश्मीर में पत्थर चलते थे, आज उत्तर प्रदेश के संभल और बहराइच या और बहुत सारे हमारी जो है जो त्योहार हैं, तीज त्योहार होते हैं, उस पर चल रहे हैं। तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर पा रही है अपने इस नकारेपन को कि आज ना आप नेपाल के होकर रह पाए। नेपाल आपको आंख दिखाता है, श्रीलंका आपको आंख दिखाता है, आपको म्यांमार और भूटान जैसे देश आपसे हट कर जाकर चीन से समझौते करते हैं। आप आ जाइए, पाकिस्तान तो वैसे भी था, एक बांग्लादेश जो रहा बचा खुचा था, जो है मोदी जी कभी जो है खालदा जिया जी से मिलते हैं और जो है शेख हसीना जी को भारत में प्रश्रय देते हैं। मतलब क्या आपकी दोहरी नीति है, कुछ पता ही नहीं चलता कि आप चाहते क्या हो। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि रोहिंग्या, हमने इसके पहले भी ये मामला उठ चुका है, दिल्ली में चुनाव था, तो बहरहाल हम लोग काफी दिन से इस बात की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये मुद्दा आएगा तो हमें क्या कहना है, और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। आज इनका जो है दिल्ली में प्रशासन किसका है? अमित शाह जी हैं। भाई आपका प्रशासन है, ढूंढिए उनको। सदन में पूछा जाता है तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि 16,000 ऐसे रोहिंग्याज हैं जो यूएन में रजिस्टर्ड हैं, हम उन्हीं को जानते हैं। बाकी और अब्दुल्ला कोई साहब हमारे को पास इतना आकर प्यार क्यों सर आता है आपके सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन में? वो सर कहते हैं कि भाई बिजली पानी हम नहीं कट करेंगे। नहीं तो कट नहीं किया तो यूएन के लोग गए क्यों सर? काटा तो हम ही ने सर ना। बात ये है नहीं नहीं, कि काटा यूएन। आपने, नहीं हाँ संदीप त्रिपाठी जी, दिक्कत हाँ यही, आप जी सवाल सर। सुनिए। काटा हमने, बताइए। मतलब गवर्नमेंट हम्म। ने, सरकार ने, हाँ, केंद्र सरकार ने, या लेकिन केंद्र सरकार काटेगी। अच्छा 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 अरे अच्छा अच्छा। तो केंद्र सरकार जोड़ भी देती सर। फारूक अब्दुल्ला साहब को एतराज है उस पर। नहीं, उस पर ऐतराज नहीं है। लाइट और बिजली का विषय जो है राज्य सरकार का है, भले वो केंद्र शासित फारूक प्रदेश अब्दुल्ला साहब का हो। बयान सुनवा दूं क्या? हाँ बिल्कुल, चलवा दीजिए। वो सुनिए यही सुनिए, कह रहे हैं जो कि फारूक अब्दुल्ला साहब हाँ। को सुनिए, अरे उन्होंने, वो क्या कहा मैं, अरे मैं बता दे रहा हूँ क्या अरे मैं कहा आप उन्होंने सुन तो। लीजिए, इवन इवन सुनिए हमने सुनिए, आप सुना सुन है। लीजिए पहले, सुन इवन लीजिए पहले। इवन के लोग। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फर्ज है, जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। तो यहां पर फर्ज गिना रहे हैं आप। अब ये
नहीं तो ये पूरा चलिए, बयान बढ़िया है बढ़िया संदीप बात है। त्रिपाठी जी, सुमित बोलिए। जी, सुमित जी, बड़ी बहुत बढ़िया आपने सुन लिया। तो ये भी वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हमारे पास भेजा है, हाँ तो भारत सरकार बुला ले। हाँ, तो भारत सरकार बिजली पानी कट भारत कर रही है, तो उसमें दिक्कत काहे क्या कट है? कर रहे हो भाई? काहे कट कर रहे हो? भेजो उनको दूसरे देश जहां जाना हो। अच्छा कट पट क्या है? नहीं नहीं, ये अच्छा मतलब क्या है, नहीं, तो चुनाव कट आ करने जाएगा में तो दिक्कत क्या है? कट आपको कट। आपको अरे उनको हम उनको हमको दिक्कत दर्द ये हो है कि रहा है, हमको दर्द रोहिंग्याओं ये को हो रहा। बिजली हाँ पानी हाँ, नहीं सुमित मिल जी, रहा है, तो उसमें आपको अब ये दर्द क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, हम बता रहे हैं दर्द ये हो रहा है कि आप जो है रोहिंग्या रोहिंग्या करके हमारे ही देश के नागरिकों का अधिकार खा खा के बड़े बड़े सेठों को दीजिएगा और यहाँ रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्लाइएगा। अरे भाई उनको बाहर भेजिए, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आपने बसाया। मानवता के नाते अगर वो ये कह रहे हैं कि हम उनको बिजली पानी देंगे तो दिक्कत का है भाई? अच्छा, सवाल मानवता के क्या? नाते नहीं, मानवता के क्यों नहीं नाते सर? वो क्यों सर? रोहिंग्या, उन रोहिंग्याओं में कई ऐसे हैं जिनके हाँ, लिंक्स टेररिज्म के साथ है ना, तो ये वो क्या सरकार आतंकियों नकार के नहीं साथ। चाहेगा? यूं क्या तो कहते हैं, आप हमने वहां रद पर में मानवता मानवता हमने इनको खेलिएगा। भास्कर घोष जी आ गए हैं, इनको भास्कर घोष विरासत जी में हमने जवाब रह दिया दीजिए। है। हमने रोहिंग्या, हमने इनको विरासत में रह दिया है। हाँ हमने विरासत में इनको सर विरासत में रह इसीलिए बनाया था कि विदेश में ऐसे कुछ हो ठीक तो है, वहां पर। भास्कर अब ये घोष जी जवाब नकारों दे की देंगे, आ गप्पे गए जो है हैं भास्कर उनको घोष जी। पता नहीं चलता। ठीक है, संदीप जब त्रिपाठी जी, हो चुनाव गया। होता है फंस जाते मैं हैं। क्षमा ठीक है, चाहता हूं, ये मेरा इंटरनेशनल मैंने अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी साथी, का प्रॉब्लम अंतर्राष्ट्रीय के लिए साथी। थोड़ा देरी अरे है। कर क्या रहे थे भाई? लेकिन देर होने के बाद भी हमारे कांग्रेस का जो प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता प्रवक्ता शायद पहले भूल तमीज गए से हैं कि बोलो। इनका आपसे बड़े इनके बदतमीज हूँ। इनके जो हाँ इनके याददाश्त जो है वो थोड़ा सा बहुत ही वीक हो चुका है। यही हाँ हाँ। कांग्रेस है जो कांग्रेस विभिन्न राज्य में, ये जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इन्हीं का घुसपैठियों में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन था। यही कांग्रेस 10 है साल जो से घास छील रहे हो क्या? 10 साल से असम, घास छील रहे सुनिए, हो? सुनने का धैर्य 10 साल से रखिए। क्या कर रहे हो? आप लोग निकालो बोलते ना। ज्यादा है, अरे काम 10 जो साल से करते हैं निकालो, क्या कर रहे उसको हो? उजागर भांग करने खा के दीजिए। सो बोलते रहे हो? ज्यादा हैं आप मठ से बोलती बंद चिलम के नीचे करिए। गांजा पी अरे लिया? आप बोलते बंद कर क्या करिए, रहे हो भाई? संदीप चिल्लाना त्रिपाठी बंद कर जी, अब दीजिए। उनको जवाब सवाल देने खड़ा दीजिए। करने पार्लियामेंट का में समय चिल्ला, नहीं नहीं है। नहीं, संदीप जी ठीक है। सत्ता में हो, कार्रवाई करिए। बस वही हाँ, बोलेंगे, विपक्ष और में क्यों नहीं, नहीं हो। पार्लियामेंट जैसे हालत कर देंगे हर संदीप जगह। त्रिपाठी जी, एक विपक्ष में सेकंड, नहीं एक हो। सेकंड जवाब देने दीजिए। हाँ सत्ता ठीक है, पक्ष में हो। बोलिए भास्कर घोष जी, जल्दी से। आज आज बाकी मेहमान हाँ, भी हैं। जल्दी से मैं बहुत जल्दी, अभी तो एक ही सेकंड के लिया हूं मैंने। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी प्रोत्साहन में कांग्रेस असम से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर के वो कह रहे हैं कि भाई अब दिल्ली आपकी तक सरकार है, आप निकालिए ना, सारी फिर आप निकाल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, आपके हमने जब सीए हाँ, एनआरसी हाँ। लागू करने गए तो ये कांग्रेसी लोग पार्लियामेंट में ये बहिष्कार क्यों किए थे पार्लियामेंट का? ये सीए एनआरसी बिल असम में क्यों नहीं लागू लाने हो दे गया, रहे हैं? कितने ये पहले निकले? पूछिए इनसे। आज असम में ममता लागू हो बनर्जी गया, से कितने लेकर लोगों को राहुल निकाला गांधी बताइए तक ना। ये अरे सीए असम में एनआरसी लागू बिल हो का गया, विरोध क्यों कितने कर लोगों रहे को हैं? निकाला भाई? असम में हमने लागू आकर किया खेलिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या ऑर्डर से, रोहिंग्या और हम सारा लागू माल कर लूट नहीं कर पा अदा रहे भी तो हैं। दीजिएगा। जनता को क्या बेवकूफ समझते हैं? जरा बताइए तो ना, आप असम लोग में बेवकूफ कितने लोगों को समझ के निकाला? बहुत दिन बेवकूफ बनाए हैं। असम में अब कितने लोगों जनता को जागरूक हो निकाला? चुका है जनता और जानना आपका चाहती जो है। करतूत है वो सामने अपने आ रहा है नकारेपन के कि पीछे घुसाएंगे कभी हाँ पाकिस्तान के पीछे और छिपिएगा, निकालेंगे हम। कभी मुस्लिम और समाज के निकालने के पीछे लिए जब छिपिएगा। सीएनआरसी अब एक बनाते नया हैं टारगेट तो मिल उसका गया। अपोजिशन जब विरोध, यूनिट तो उसका बधाई दे रहे विरोध में थे आप मोदी पार्लियामेंट जी, में तो बहिष्कार क्या करते हैं नशे में थे और क्या बाहर मोदी आके जी? यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, बधाई दे बाहर दीजिएगा आके आप। लेक्चर दे रहे हैं, टीवी में आके लेक्चर बिरयानी दे रहे हैं। खाइएगा, ये पार्लियामेंट का बिरयानी बहिष्कार खाइएगा, सीएनआरसी का कौन मलिहार किया? का हमने बिरयानी किया? लेके आइएगा, अपनी अम्मा के आते लिए हैं सारा तब बहिष्कार लेके कर आइएगा। देते हैं। संबंध हमारे हैं। हाँ भाई ये साहब, ज्यादा दिन तक क्या नहीं बात है? चलेगा और इनकी हाँ बहिष्कार, रोहिंग्यों का बहिष्कार किया करने के लिए झारखंड में इस बार हमने मुद्दा उठाया और झारखंड हाँ, में तभी तो जनता ने आम मार के आम निकाल दिया। जनता आम जनता ने झारखंड में इसको एक्सेप्ट किया भी। आज एक्सेप्ट करता दिल्ली में हम उठा तो रहे हैं। एक्सेप्ट करती जनता तो आप जीत जाते सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अलग सरकार बात है, है, आप दो अलग मैंने बात है। भास्कर घोष जी, आपकी सरकार बोलिए। है, कांग्रेस, आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष या कांग्रेस पर, चलिए ठीक है, लेकिन आपकी सरकार है, रोहिंग्या को बाहर निकालिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब दिल्ली में इनका ब्लॉकेड हुआ था तो बिरयानी कौन खिलाया था? हमने खिलाए थे। आज दिल्ली में जो इनका जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, इतना दिन से दिल्ली बंद करके रख दिए थे, तो बिरयानी हमने खिलाया था। आज हमारे पारदर्शिता के लिए आज ये इतना दिन का विरोध जो है वो विरोध खत्म हो गया है, नहीं तो ये चलता।